हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसे 2031 में बंद कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो आईएसएस को धरती पे नहीं उतारा जाएगा, बल्कि इसे प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट नीमो नामक एक स्थान पर उतारा जाएगा। ठीक है, पॉइंट नीमो नामक स्थान जो है इसे ही अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान कहा जाता है। आईएसएस को कितने देश मिलकर संचालित करते हैं? 5 देश। ये देश हैं अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान। यूरोप जो है कंट्री नहीं है, बल्कि एक संघ है 27 देशों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईएसएस को कब लॉन्च किया गया था? 1998 में। ठीक है, देखिए नासा की बात करें तो नासा ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा ने साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक मिशन की घोषणा की है। इसका नाम है साइके मिशन। नासा का पार्कर सोलर प्रोब यान जो है सूर्य के वायुमंडल यानी सूर्य के कोरोना में पहुंचने वाला विश्व का पहला यान बन गया है। तो इस यान का नाम याद रखिए, पार्कर सोलर प्रोब। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा ने पिछले साल 16 अक्टूबर को लूसी मिशन लॉन्च किया था। 24 नवंबर को धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। इसका नाम है डार्ट मिशन। ठीक है, वैसे ये डार्ट मिशन जो है नासा का मिशन है, लेकिन इसे अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसने लॉन्च किया था। यहाँ पे डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथ साथ में वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। नासा के वर्तमान में प्रमुख हैं यानी प्रशासक हैं बिल नेल्सन। उप प्रमुख हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इनका नाम है शकुंतला चौधरी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये गांधीवादी महिला थी, 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। शकुंतला चौधरी का संबंध किस राज्य से था? तो ये असम से बिलोंग करती थी और इन्हें इसी साल भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कोर्बोवैक्स के अंतिम मंजूरी दे दी है? तो कोर्बोवैक्स जो वैक्सीन है इसे 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगाया जाएगा। हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है डीसीजीआई ने। ठीक है, और इस तरह से डीसीजीआई की ओर से 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए मंजूरी हासिल करने वाला कोर्बोवैक्स तीसरा टीका बन गया है। इससे पहले जाइडस कैडिला के जायकोडी और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कोर्बोवैक्स जो वैक्सीन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है ये याद रखिएगा, हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किस टीका का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जायकोडी का निर्माण कर रहा है जाइडस कैडिला जो कि अहमदाबाद में स्थित है। कोवैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है भारत बायोटेक द्वारा। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। कोवैक्सीन जो है ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। कोर्बोवैक्स का निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा। कोविशील्ड का निर्माण किया जा रहा है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। भारत में स्पुतनिक 5 जो रूस का वैक्सीन है उसका निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा। ठीक है, भारत के वर्तमान समय में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर वी.जी. सोमानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर हैं वी.आर. वनिता। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं ताकुया तुसुमुरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। होंडा जो कार्स कंपनी है ये जापानी कंपनी है। तो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं
ताकुया तुसुमुरा। इन्हें तुसुमुरा गाकू निकानिशी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। होंडा कास्ट इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बीजिंग में किया गया था। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, यानी सबसे अधिक पदक किसने जीता? नॉर्वे ने जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। नॉर्वे ने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 47 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं जर्मनी 27 मेडल और चीन 15 मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, यानी जर्मनी दूसरे और चीन जो है तीसरे स्थान पर रहा। देखिए, भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने इसमें हिस्सा लिया था, स्लालोम और ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा में। और याद रखिएगा, ओलंपिक के लिए 2 स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आरिफ खान जो हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में किया गया था। इस ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, और इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। तो हर 4 साल पर शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अगली बार 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलानो कोर्टिना, इटली में किया जाएगा। ठीक है, और अगली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया जाएगा? 2024 में किया जाएगा, पेरिस में। तो इसे भी याद रखिएगा। 2020 में टोक्यो में आयोजित किया गया था, 2020 वाला 2021 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड समारोह में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ऊर्जा अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता बने योहान पूनावाला। ऑप्शन सी राइट आंसर। योहान पूनावाला जो हैं ये पूनावाला इंजीनियरिंग ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं जो आधार पूनावाला हैं ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 फरवरी तक चलने वाले 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव यानी खजुराहो डांस फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस बार के इस महोत्सव का उद्घाटन किए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में किया जाता है। खजुराहो में स्थित मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो याद रखिए कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। जीवन अमृत योजना भी लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा हबीबगंज में पहला ऑटोमेटिक रेल कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किया जाएगा भोपाल में। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो देखिए, जब ये स्टेट का बात चलता है तो कम से कम एक स्टेट के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसके लिए सीमा जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। चीफ जस्टिस हैं RV मलिमत। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफ़ेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन है, राजकीय खेल मलखंभ है। और याद रखिएगा, सोयाबीन या फिर दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है पहला है पूरे भारत में। चारकुला तथा मटकी डांस मध्य प्रदेश के प्रमुख फोक डांस हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
पेंच नेशनल पार्क को प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कहा जाता है। माधव नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क सारे मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम, बारगी डैम, नर्मदा डैम तथा ओमकारेश्वर डैम ये नर्मदा नदी पर है। गंगा सागर डैम तथा गांधी सागर डैम ये दोनों चंबल नदी पर हैं। लामबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल बनाया जा रहा है अंजी नदी पर, जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इस केबल आधारित रेल ब्रिज का निर्माण जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम होगा अंजी खाद ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 331 मीटर और कुल लंबाई है लगभग 473 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे का पहला केबल आधारित ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? अंजी नदी पर किया जा रहा है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। भारतीय रेलवे की बात करें तो देखिए, हाल ही में 12.758 किलोमीटर की भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग T49 की खुदाई की गई है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल लॉन्च किया गया है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेन को लीज पर देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है। इसका नाम है भारत गौरव योजना। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे। 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है चेन्नई स्थित पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यह भारत में सबसे अधिक लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? कपूरथला स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री ने। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में RPF ने एक अभियान लॉन्च किया है। इसका नाम है ऑपरेशन आहट। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल समाधान के लिए किसने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है भारत के प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता। CEO हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं एम्मा टेरहो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एम्मा टेरहो जो हैं ये फिनलैंड की रहने वाली हैं। ये IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। और जो ऑप्शन बी और सी नंबर पे हैं इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है सियुंग मिन यू और सारा वाकर को। सियुंग मिन यू दक्षिण कोरिया के हैं, सारा वाकर ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, तो इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, एम्मा टेरहो को अध्यक्ष बनाया गया है। टॉप 5 नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि नियुक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है OPEC, इसके नए महासचिव कौन बने हैं यानी सेक्रेटरी जनरल? हैथम अल घैसी। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? S सोमनाथ। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFCO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिलीप संघानी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गोरिंचस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। इसके संस्थापक थे पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियोस विकेलस। IOC का मुख्यालय लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ डी केपर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट, 21 फरवरी 2022 से भारत और किस देश के बीच जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक 5 दिवसीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ है? तो देखिए, ये एक वायुसेना अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज। तो ईस्टर्न ब्रिज का ये 6ठा संस्करण है।
भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अभी हाल ही फिलहाल में इसी तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आयोजित किए गए हैं। कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया, किस देश के बीच में आयोजित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन जोधपुर में ही किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में। बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है पैनेक्स, तो पैनेक्स 21 का आयोजन पुणे में किया गया था। 16वां युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन बीकानेर में किया गया था। भारत और ये अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच में ही 11वां वज्र प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था। 8वां खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में 19वां वरुण 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था अरब सागर में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में तीसरा समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। भारत और श्रीलंका के बीच में 8वां मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था श्रीलंका के अम्पारा में। भारत और मालदीव के बीच में भी एक अभ्यास का आयोजन किया जाता है, इसका नाम है एक्वेरिन। इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था मालदीव के कड्डू द्वीप पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ओमान। ओमान एक अरब देश है, इसकी राजधानी है मस्कट। और देखिए मस्कट में हाल ही में रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का पहला लीजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? मस्कट में। ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। ओमान के क्राउन प्रिंस हैं थियाजिन बिन हैथम। ओमान की करेंसी का नाम है रियाल। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में। और इस अवार्ड समारोह में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती कृति सैनन। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया केन घोष को। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया पुष्पा फिल्म को। ठीक है। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह फिल्म को। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। गौतम सवांग किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? आंध्र प्रदेश। 21 फरवरी को भारतीय नौसेना के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। 20 फरवरी को किन राज्यों ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। एसोचैम के एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2022 समारोह में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नवीनतम पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक कौन है? उमा दास गुप्ता। ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। किस संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? राइट आंसर था ऑप्शन बी मालवा का पठार। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी महाराष्ट्र के नागपुर में। इसका भी मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है वासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।